मैं महामहिम की नाराजगी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन छत्तीसगढ़ के विद्वानों की उपेक्षा होना ही नहीं चाहिए। अगर ये अध्यापकों की, वैज्ञानिकों की, शोधकर्ताओं की, रिसर्चर्स की और स्टूडेंट की मांग है तो मैं उनके मांगों के साथ हूँ। यदि मांग कर रहे हैं और यहाँ प्रतिभा है तो उसे अनदेखा क्यों किया जाना चाहिए। अभी जितनी नियुक्ति हुई अभी हाल फिलहाल में, वो तो छत्तीसगढ़ के नहीं थे। हाँ तो ठीक है ना, तो हम अपनी मांग नहीं रख सकते क्या? राज्यपाल हमारे हैं, हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके पास वो तो वैसे किसी से मिलने चली जाती हैं। इस बात पे फिर उनको तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, किसको क्या करना है वो अलग बात है। वो राजनीति करना बंद करे। जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो बेहद दुर्भाग्यजनक है, छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि इसका क्या तात्पर्य है? विश्वविद्यालय मतलब इसमें विश्व के भी विद्यालय या कहीं से भी देश भर से इन विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर आते हैं। और दूसरी बात है कि इसके सभी देश के सारे विश्वविद्यालय के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में राज्यपाल को कुलाधिपति बनाया है और जिसकी जिम्मेदारी होती, जिसको संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि इनकी नियुक्ति करना और जो भी गतिविधि है विश्वविद्यालय का, तमाम सारी चीज़ों का राज्यपाल को बनाया। आज छत्तीसगढ़ में कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, संवैधानिक संस्था हो कि जिसको तार तार करने से कांग्रेस पीछे नहीं है और लगातार अपमानित करने का काम, उसको राजनीति से जोड़ने का काम, अब प्रेरित होकर के राजनीति का अखाड़ा बनाने का काम ये कांग्रेस कर रही है। सामान्य कार्यकर्ता यदि बात करें तो ठीक है, लेकिन उनके यहाँ के मुखिया यदि इस विषय में बात करें, मंत्री इस विषय में बात करें, तो निश्चित रूप से ये संवैधानिक संस्था का अपमान है। और लगातार छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं, मुझे लगता है ये शोभा नहीं देती और लगभग कांग्रेसी इस रास्ते पर चल करके जो अपमानित करने का काम। अभी हम देख रहे हैं कि 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं और उसका मूल कारण ये है कि जो राज्यपाल का अपना एक विशेषाधिकार होता है कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर, या वो तमाम क्षेत्र जिसमें राज्यपाल को विशेषाधिकार होता है, वहाँ पर राज्यपाल खुलकर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर रही है और राज्य सरकार का मन उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, वो काम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बार बार ये जो तनाव है, ये जो संकट है, हमको दिखाई देता है।